तुम अपने बेसिक स्ट्रांग रखोगे तो हो जाए। केवीपीआई कोई ऐसे पहाड़ चीज नहीं है। हेलो एवरीवन, मैं शिवांकर मेहता फ्रॉम आईटी धनबाद। और मैं आशुतोष कुमार फ्रॉम आईटी पटना आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे अपने चैनल इंटीग्रेटिव लर्निंग पे, जहां हमारी सोच आप सभी तक बेहतरीन एजुकेशन को पहुंचाने की होती है। आज की ये वीडियो केवीपीवाई एग्जामिनेशन के ऊपर रहने वाली है, जिसमें हम बात करेंगे केवीपीवाई एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। हम बात करेंगे केवीपीवाई एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो चलिए इसी के ऊपर चर्चा करते हैं ऐसे दो गेस्ट के साथ जिन्होंने केवीपीवाई एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया और एक अच्छा रैंक अचीव किया। As both of you are KVPY scholars, so explain our viewers how to prepare for KVPY examination, both stage 1 and stage 2. Okay, so देखो पहली मेन चीज तो ये है कि 11th में देना है या 12th में देना है, क्योंकि 11th में ये होता है कि बायोलॉजी भी होता है और वो एक कंपलसरी सब्जेक्ट, मतलब उसके भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। और 12th में ये होता है कि बस 3 सब्जेक्ट्स, मतलब अगर आप मैथ्स लिया है तो बस पीसीएम देना होता है, तो वो एक चीज मतलब सेटल होती है कि बस 3 सब्जेक्ट ही करना है, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि मतलब सिलेबस वगैरह तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है जो आपने जेई मेंस और एडवांस के लिए पढ़ा है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। अगर वो अच्छे से किया है तो मतलब साथ साथ केवीपीवाई हो ही गया, ये मान लो। केवीपीआई का जो पार्ट 1 होता है वो एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, वो 3 घंटे का होता है, ठीक है। उसमें 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। जो पार्ट 1 होता है वो इजी होता है और पार्ट 2 डिफिकल्ट रहता है। तो मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले तुम पार्ट 1 सॉल्व कर लो और वो पूरा कंप्लीट करने के बाद पार्ट 2 पे जाओ। जैसे कि मेरे केस में पार्ट 1 की केमिस्ट्री बहुत आसान आई थी, सबसे पहले मैंने उसको अटेम्प्ट किया था। उसके बाद मैंने एक्चुअली पार्ट 2 की केमिस्ट्री अटेम्प्ट की थी, फिर उसके बाद मैंने पार्ट 1 की फिजिक्स और फिर पार्ट 1 की मैथ्स और उसके बाद पार्ट 2 वापस गया था। बाकी इन जनरल यही बेस्ट रहता है कि पार्ट 1 पहले किया जाए और पार्ट 2 बाद में किया जाए। उसके बाद यही है कि तुम अपने बेसिक स्ट्रांग रखोगे तो हो जाए। केवीपीआई कोई ऐसे पहाड़ चीज नहीं है, वही सिलेबस सेम है, बस बेसिक स्ट्रांग रखो, सही रहेगा। कभी कभार ये भी होता है कि जो हार्ड क्वेश्चंस, जो मतलब जो सेक्शन 2 होता है हार्ड क्वेश्चन, वो जनरली मतलब रिलेटिवली उतने हार्ड होते नहीं है, तो भाई ये भी मैथ्स तो एडवाइजेबल थी, होता है कि जैसे कि हमारे पेपर में बता रहा हूँ, मैथ्स भी थी, फिजिक्स भी पार्ट 2 की हार्ड थी। हाँ ये बात सही है, पार्ट 2 की केमिस्ट्री बहुत आसान थी। जनरली देखा जाता है कि भाई मान लो कि भाई वो क्वेश्चन इजी है तो पहले देख लो, क्योंकि ये होता है कि भाई नॉर्मल क्वेश्चन से उनके मार्क्स डबल रहते हैं, तो अगर ऐसा है आप कॉन्फिडेंट हो कि ये मैं कर सकता हूँ तो वो पहले कर लेने चाहिए, क्योंकि ये है कि कम टाइम में आप ज्यादा स्कोर ले सकते हो। हाँ तो और रही ओवरऑल बात भाई ये सेकंड सबसे लेवल पहले की, इजी क्वेश्चन करने हैं अपने को। और जैसे कि अगर पार्ट 2 में इजी आ रहे हैं तो हाँ पहले वो अटेम्प्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हाँ ऐसे रहते हैं, पार्ट 1 में थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है। देखो पार्ट 1 थोड़ा आसान होता है, उसको पहले अटेम्प्ट करो, उसके बाद तुम पार्ट 2 में तुम्हें ज्यादा आसान लग रहा है पहले वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं हो। तो अब इंटरव्यू का बता भाई। तो रही बात सेकंड लेवल की, तो मेन चीज तो ये है कि जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उसका 75% वेटेज होता है फाइनल रैंक लिस्ट में, और इंटरव्यू का 25% होता है। तो मतलब ये है कि मतलब रैंक डिसाइडिंग तो मेरे हिसाब से वही रहेगा कि आप एप्टीट्यूड टेस्ट में कितना परफॉर्म कर लेते हो। और मतलब इंटरव्यू में भी मतलब उतना कुछ वो टफ नहीं है, अगर आपके बेसिक कंसेप्ट स्ट्रांग है, आपने जो पढ़ा है बस वही सफिशिएंट है इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। और दूसरा ये भी है कि जो इंटरव्यू लेने वाले टीचर्स होते हैं, जो प्रोफेसर होते हैं, वो भी मतलब काफी मतलब अच्छे लोग होते हैं, काफी उन्होंने भी काफी मतलब काफी स्कॉलर लोग होते हैं वो भी, तो उनके साथ भी मतलब उनको इंटरव्यू देना भी अपने आप में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो सही है, कोई उतना लोड नहीं रहता इंटरव्यू का भी। बाकी तो जैसे कि मैं तुम्हें इंटरव्यू का माहौल बताऊंगा, तो ऐसे है कि जैसे कि मेरा इंटरव्यू हुआ था आईआईटी जोधपुर में, तो एक अलग ही फील आई थी, ठीक है। तो तुम्हें एक्सपोजर भी मिलता है उस बात का। जैसे कि मैं तुम्हें बताऊं तो ऐसे रहता है कि हर एक सब्जेक्ट के जनरली 2-2 प्रोफेसर प्रेजेंट होते हैं और एक हेड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जो हेड होता है वो मतलब अपने इंटरव्यू को डायरेक्ट करता है कि पहले तुम पूछो या पहले तुम पूछो। जैसे कि उन्होंने मेरे में ऐसे किया था कि जैसे कि मैथ्स है तो उसका एक टॉपिक ले लिया और मुझे बोर्ड पे उसको समझाने को बोल दिया, जैसे कि मेरे को लिमिट्स दिया था टॉपिक। और वैसे ही जैसे कि फिजिक्स था तो उसमें मेरे को न्यूक्लियर फिजिक्स होता है वो समझाने को बोला था। और उसके अलावा ऐसे केमिस्ट्री थी तो उसमें बायो केमिस्ट्री समझाने को बोला था। तो कुल मिला के वो एक टॉपिक पकड़ लेते हैं और उस पर तुमको समझाने को बोलते हैं बोर्ड पे। तो बस वो कॉन्फिडेंटली कर दो। और वैसे भी इंटरव्यू के परसेंटेज तो कम ही है, तो बस कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वो जो फील आती है, एक्सपोजर मिलता है, बहुत अच्छा है वो।
मतलब मेरे केस में तो ऐसा था कि मुझे ही उन्होंने पूछ लिया कि बताओ तुम्हारा फेवरेट टॉपिक क्या है। अच्छा। और मतलब मैंने मतलब पहले तो ये भी पूछा कि फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो उसी से शुरुआत करते हैं। जनरली मतलब ये देखा गया है कि ऐसा ही चलता है कि फेवरेट सब्जेक्ट पूछते हैं, फिर उसमें पूछते हैं कि बताओ फेवरेट टॉपिक क्या है या सब्जेक्ट क्या है, या फिर वो एक दो ऑप्शंस दे देंगे, उसमें से खुद ही सिलेक्ट करना होता है। तो मतलब क्वेश्चन उतने टफ नहीं होते हैं, ज्यादातर डेरिवेशन टाइप होते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव नहीं होता कुछ भी वहाँ पे। तो और ये भी है कि अगर नहीं आता है तो वो सिखाते हैं, मतलब लिटरली कि ऐसे ऐसे करो, ये सोचो कैसे आएगा, क्या था। तो मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। और इंटरव्यू मतलब जितना लगता है उतना टफ नहीं होता है, बहुत आसानी से हो जाता है। बस यही है, आपने जो बेसिक जो पढ़ा है वो अच्छे से डिलीवर करना है वहाँ पे। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान रहता है इंटरव्यू में, कोई कोई भाई दिक्कत मैं नहीं एक आती बात है। और ऐड करूंगा कि अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आता है ना, तो वहां साफ साफ बोल दो कि सर मुझे नहीं आता है। हाँ और उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो तुम्हें नहीं आते हैं। उस टाइम करते हैं घबरा वो। जाओगे ना कि मेरे को ये आता नहीं है, तो तुम्हारा आगे का इंटरव्यू बिगड़ जाएगा। कॉन्फिडेंस रख के कि हाँ सर नहीं आता है, वो समझाएंगे तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मेन उनको यही होता है कि वो मतलब कॉन्सेप्ट्स तो ठीक है चेक करेंगे क्वेश्चंस के साथ साथ, बट ओवरऑल ये भी चेक करते हैं कि मतलब आप कैसे बिहेव कर रहे हो, आप कितने कॉन्फिडेंट हो। और मतलब ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका भाई फ्यूचर में प्लान क्या है। तो जनरली ये बच्चे ये बोल ये देते वाला हैं कि सर क्वेश्चन मैं रहता है। आईआईटी में जाना है, आईआईटी में जाना है। तो वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, मतलब क्योंकि वो एग्जाम आईआईएससी और आईआईएसईआर इंस्टीट्यूशंस के लिए है। तो जनरली वो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए कि भाई आईआईटी में जाना है। बाकी तो उससे सही रहता है। मतलब तुम ऐसा उसका कोई विटी आंसर दो कि सर मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है, जो मेरे को उस टाइम बेस्ट लगेगा मैं एडवाइस दूंगा, उस टाइम करूंगा, बाकी अभी तो मेरा यही है कि मेहनत करूं मैं। तो ऐसा विटी आंसर दोगे तो अच्छा रहेगा। तुम क्लियरली बोल दोगे कि मुझे केवीपीआई के थ्रू इसमें जाना है, तो वो सही भी नहीं है, और वो जज कर लेते हैं इस बात को कि ये झूठ बोल रहा है बंदा। विटी आंसर दो इसका, हाँ अच्छा रहेगा। हमारे दोनों गेस्ट ने बहुत ही अच्छे तरीके से हर बातों को बताया कि हमें केवीपीआई एग्जाम से रिलेटेड किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और मुझे विश्वास है कि आपका सारा डाउट इससे क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले दिनों में एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस, एजुकेशनल कंटेंट आपको इस चैनल के थ्रू मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।